दिल्ली, जिसे लोग दिलवालों की दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यही दिल्ली अपने दिल में बहुत से गहरे और काले राज छुपाए बैठी है। गाइस, आपके इस अपने चैनल में स्टोरीज विद डीपी में हम दिल्ली के कुछ ऐसे ही काले राजों पे से पर्दा हटाने वाले हैं। आपके इस चैनल पर हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज़ जिस सीरीज़ में हम बात करेंगे दिल्ली के 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। गाइस, ये प्लेसेस आपके या मेरे बनाए हुए हॉन्टेड नहीं हैं। हमारी गवर्नमेंट भी इन प्लेसेस पर अपनी मोहर लगा चुकी है। ये प्लेसेस वाकई में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आज की स्टोरी इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। ये होने वाला है पहला प्लेस जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। गाइज, इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा हिस्टोरिकल, थ्रिलर और सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई स्टोरीज़। और ये स्टोरीज़ सिर्फ कहानियाँ नहीं, सच्ची कहानियाँ होंगी। और आज की स्टोरी होने वाली है अग्रसेन की बावड़ी की। डेफिनेटली मुझे लगता है आपने ये नाम और इस नाम के पीछे की कहानी को पहले भी कई बार सुना होगा। कई लोगों ने इसके बारे में बहुत सी वीडियोस इंटरनेट पे बनाई हुई हैं, लेकिन हम इस सीरीज़ में जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, वो हैं सच्ची कहानियाँ जो लोगों के साथ वाकई में हुआ है। आज की स्टोरी होने वाली है मेरे कज़न की खुद की स्टोरी, और एक्चुअली उससे ये स्टोरी सुनने के बाद, इस इंसिडेंट्स को सुनने के बाद ही मैंने और मेरी टीम ने ये सोचा क्यों ना हम दिल्ली के सभी ऐसे ही प्लेसेस के बारे में स्टोरीज कवर करें। और इन स्टोरीज को कवर करने के लिए हमें बहुत से हमारे नियर एंड डियर्स, उनके नियर एंड डियर्स और उनके नियर एंड डियर्स से मिलकर हमने इन स्टोरीज को इकट्ठा किया है। तो चलो आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहानी है अयान मल्होत्रा की। गाइज, अयान के साथ इस स्टोरी में जितने भी किरदार होने वाले हैं उन सभी के नाम, एज और कुछ फैक्ट्स को हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि वो लोग अपना पर्सनल डिटेल्स नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कहानी पूरी सच्ची होने वाली है। दिल्ली का दिल कही जाने वाली जगह कनॉट प्लेस, एकदम भीड़ वाला जगह जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों का शोर, हंसते खिलखिलाते लोग, हर तरफ यंगस्टर्स इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हुए, और इस सब भीड़ भाड़ के बीच में एक छोटा सा आयरन का गेट, और गेट के ऊपर लिखा है अग्रसेन की बावड़ी, द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। प्रोटेक्टेड, लेकिन किससे, या कहें किसके लिए? अयान मल्होत्रा 29 साल का एक लड़का जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। अयान के लिए घोस्ट स्टोरीज सिर्फ सोर्स ऑफ अर्निंग ही नहीं थी, बल्कि उसका पैशन भी थी। अयान ने बहुत सुना हुआ था अग्रसेन की बावड़ी के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ जाकर लोगों को चक्कर आते हैं, उनका रोने का मन करता है, यहाँ तक कि लोगों को वहाँ पर सुसाइड करने का भी मन करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को वहाँ देखे जाने की एहसास भी होता है, जैसे कोई उन्हें कांस्टेंट घूर रहा हो। ये सब चीज़ें हमेशा से अयान को फैसिनेट करती थी, और अग्रसेन की बावड़ी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए काफ़ी था उसके लिए, मतलब हमेशा से वो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। सो अयान कहते हैं, उस दिन मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम है रिया। रिया एक साइकोलॉजिकल स्टूडेंट है, और मेरे साथ था मेरा कैमरामैन कबीर। और कबीर को तो जैसे डर से बिल्कुल एलर्जी ही थी, उसको कभी किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता था। लोकेशन पे पहुंचने के बाद कबीर कहता है, भाई सिर्फ एक पुरानी बावली ही तो है, इतना क्या हुआ मचाया हुआ है? और दरवाजे के अंदर झांकते हुए रिया बोलती है, सीपी के बीचों बीच हॉरर। सीरियसली कितना फैसिनेटिंग है ना। लेकिन इसके साथ साथ रिया कबीर से कहती है, यहाँ की हवा में कुछ तो अलग है, हवा बहुत हैवी है। और ये सब बोलते हुए हम बावड़ी के अंदर एंटर कर जाते हैं। धीरे धीरे हम स्टेप्स उतरना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे हम एक एक सीढ़ियाँ नीचे उतरते जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे पीछे शहर की आवाज़ मरने लगी है।
हॉर्न की आवाज, गाड़ियों की आवाज, शहर का शोर, सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा और अब सिर्फ बचा था हमारे कदमों का शोर और हमारी सांसों की आवाज। बावड़ी की वॉल्स पर पानी के निशान थे। उन्हें देखकर रिया रुक गई और रिया ने बोला, अयान, क्या तुम्हें नहीं लग रहा जैसे हमें कोई देख रहा हो? तो कबीर ने मजाक से कहा, अरे यार, कैमरा है, कैमरे का शैडो होगा। और इतने में ही हमें एक बहुत तेज धप की आवाज आती है, जैसे पानी में किसी ने बहुत बड़ा सा पत्थर फेंका हो या कोई खुद पानी में कूद गया हो। और देखते ही देखते सीढ़ियों पर गीले पैरों के इम्प्रेशंस बनने लग जाते हैं। ये देखकर हम तीनों की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। लेकिन उस समय ऑलरेडी कैमरा ऑन था और मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा था। फैक्ट्स जैसे कि ये बावड़ी 14th सेंचुरी में महाराजा अग्रसेन ने बनवाई थी। लोग कहते हैं इस बावड़ी का पानी जैसे कभी खत्म ही नहीं होता था। लेकिन लोग यहाँ सिर्फ पानी लेने नहीं आते थे। एक वक्त ऐसा आया जब लोग यहाँ अपनी लाइफ का अंतिम फैसला भी लेने आने लगे। ब्रिटिश ईरा के रिकॉर्ड्स में साफ साफ लिखा है, यहाँ का जो बॉडी काउंट होता था वो कभी भी मैच नहीं होता था। बॉडी काउंट्स हमेशा कम होते थे, रिपोर्ट्स ज़्यादा होती थी। जैसे कि बावड़ी कुछ लोगों को अपने पास ही रख लेती है। और अब हम तीनों बिल्कुल नीचे पानी के पास थे। टेम्परेचर अचानक से गिर गया था। रिया के हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे। रिया ने मुझे आवाज़ दी, अयान। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रिया का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। कबीर ने भी कैमरा घुमाया और कैमरे में रिकॉर्ड होती है अब ना सिर्फ वो इम्प्रेशंस जो पानी के बन रहे थे, वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जो कि पूरी भीगी हुई थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे और उसका सर नीचे की ओर झुका हुआ था। कबीर जोर से चिल्लाया, भाई ये कौन है? हम तीनों ने ब्लिंक किया और ब्लिंक करते ही जैसे वो वहां से गायब हो गई। लेकिन अब रिया अजीब बिहेव करने लगी थी। रिया पानी के पास बैठ गई और पानी को देखने लगी। मैंने रिया से कहा, रिया चलो यहाँ से, आप चलो यहाँ से। रिया ने धीरे से बोला, तुम्हें नहीं लगता यहाँ कितनी शांति है? उन लोगों को भी ऐसा ही लगा होगा ना? मैंने हैरानी से रिया से बोला, कौन लोग? किन के बारे में बात कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? रिया ने मेरी तरफ देखा और धीरे से स्माइल किया। लेकिन मैं जानता था ये स्माइल रिया की नहीं थी। कबीर ने नाइट विजन कैमरा ऑन किया और पानी की तरफ देखा। पानी में धीरे धीरे चेहरे नजर आने लगे। 1, 2, 3 और फिर दर्जनों चेहरे। सारे के सारे लोग पानी की तरफ देख रहे थे और मैं समझ गया, अग्रसेन की बावड़ी इसलिए हॉन्टेड नहीं है क्योंकि लोग यहाँ मरे हैं। ये हॉन्टेड है क्योंकि ये जगह लोगों को बुलाती है, नेगेटिव थॉट्स को एम्पलीफाई करती है और डिप्रेशन को आवाज देती है। और धीरे धीरे सीढ़ियां खुद ब खुद छोटी होने लगती हैं। रिया खड़ी हुई और बिना देखे सीढ़ियों पर नीचे की तरफ चलने लगी। मैं रिया की तरफ भागा। मैंने रिया का हाथ पकड़ा। रिया ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। अब रिया की आंखें नॉर्मल नहीं थीं, उसकी आंखें काली थीं। रिया ने मुझसे कहा, आयान, तुम भी थक गए हो ना? और इतने में कबीर जोर से चिल्लाया क्योंकि कैमरा में रिया के पीछे वही औरत खड़ी थी और उसका हाथ रिया के कंधे पर था। मैंने रिया को जोर जोर से हिलाया। रिया वहीं बेहोश होकर गिर गई। मैं और कबीर रिया को उठाकर वहां से भागे। लेकिन हमें महसूस हुआ हमारे कदमों के पीछे और बहुत सारे कदमों की आवाज़ आ रही है। लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हम भागते गए और एग्जिट डोर जैसे हमसे बहुत दूर होता जा रहा था और हम दोनों रिया को उठाकर बेतहाशा भागते जा रहे थे। जैसे ही हम एग्जिट डोर के पास पहुँचे, ऐसा लगा जैसे शहर वापस आ गया हो।
वही गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, लोगों के हँसने खिलखिलाने की आवाज़, और ऐसा लगा जैसे अभी हमने जो देखा, जो महसूस किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और रिया 3 दिन तक कोमा में रही। रिया को जब होश आया उसे कुछ याद ही नहीं था। कबीर के कैमरे में भी कोई फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुई। लेकिन अग्रसेन की बावड़ी आज भी खुली है। लोग आज भी वहां जाते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बहुत सी यादें बनाते हैं। लेकिन लोग आज भी ये कहते हैं वहां से वापस आने का मन नहीं करता। अगर आप भी कभी वहां जाएं, अगर आपका भी मन ऐसा करे, तो समझ लेना बावड़ी ने आपको भी याद किया है। क्या आप भी कभी गए हैं अग्रसेन की बावड़ी? आपने वहां जाकर कैसा महसूस किया, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइज, ये थी दिल्ली के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस सीरीज का पार्ट 1। इस सीरीज के अगले पार्ट्स भी बहुत जल्दी इस चैनल पर आने वाले हैं। तो सीरीज से जुड़े रहने के लिए और दिल्ली के इन राजों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आज की कहानी आपको रिलेटेबल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और ये वीडियोस अपने जानने वालों को, अपने नियर एंड डियर्स को शेयर ज़रूर कर देना। तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।